इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जयराम कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। सरकार ने नौकरियों का पिटारा इसमें खोल दिया। कैबिनेट ने डॉक्टरों के 500 पद भरने की मंजूरी भी दे दी, साथ ही तबादलों से रोक भी हटाई गई और कर्मचारियों को यहां पर एक बड़ी राहत दी गई है। 10 अगस्त से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, तो एक बड़ी राहत यहां पर कर्मचारियों को मिली है। जयराम कैबिनेट की अहम बैठक हुई है जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए और इन फैसलों पर मुहर भी लगाई गई है। नौकरियों का पिटारा यहां पर जयराम सरकार ने खोल दिया। कैबिनेट ने डॉक्टरों के 500 पद भरने की मंजूरी दे डाली। यहां पर तो रणबीर, बीते दिन ही कैबिनेट बैठक हुई जयराम सरकार की। इसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं क्योंकि चुनावी साल है। जाहिर तौर पर जो मुख्यमंत्री हैं वो तमाम दौरे कर रहे हैं। अब यहां पर नौकरियों का पिटारा खोल दिया गया है। जी हाँ श्वेता, देखिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, देखिए दो बड़े सवाल जो है हिमाचल की राजनीति में इस वक्त घूम रहे हैं, जो आम जनता की जुबान पर भी है, महंगाई और बेरोजगारी। इसी को देखते हुए हर कैबिनेट में हम देखते हैं कि किस तरह से नौकरियों का पिटारा खोला जाता है। ये जो है जिस तरह से 1400 से ज्यादा पद है, अगर छोटे छोटे सारे पदों को मिलाकर देखें तो एक ही कैबिनेट में जो है 1500-1600 के करीब जो है नौकरियां देने का जो है ऐलान हुआ है, मंजूरी इन पदों को दी गई है। तो यहाँ पर एक बड़ा जो है राहत की बात इसमें जो स्वास्थ्य क्षेत्र है हमारा, 500 डॉक्टर जो है भर्ती होने हैं। अब इनकी भर्ती कब होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ जो है राहत जरूर इसमें है कि बाकी अन्य विभागों में जो है स्वास्थ्य विभाग में ही जो है ज्यादा पद ये भरे गए हैं। इसके अलावा अन्य जो फैसले किए गए हैं उसमें भी मुख्यमंत्री जहां जहां जा रहे हैं, जहां जहां घोषणाएं कर रहे हैं, उनको जो है कैबिनेट की मंजूरी मिल रही है। चाहे उसमें कुछ नए कार्यालय खोलने हो, तहसीलों की बात है, जो स्वास्थ्य संस्थान है अपग्रेड करने की बात है, स्कूलों को अपग्रेड करने की बात है, कोई नए संकाय खोलने की बात है, उन सारी जो घोषणाएं मुख्यमंत्री कर रहे हैं उन पर जो है मुहर यहाँ पर लग रही है। और एक अन्य फैसला जो है वो थोड़ा सा अटपटा जरूर लग रहा है क्योंकि पिछले एक साल से 2019 से राज्य सरकार ने जो कर्मचारियों के जो सामान्य तबादले थे उन पर रोक लगा कर रखी थी। हालांकि तबादले तो फिर भी हो रहे थे, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री की जो है अनुमति लेना आवश्यक था। अब वो तबादलों की रोक जो है वो हटा दी गई है, लेकिन केवल वो 10 दिनों के लिए 18 जुलाई से 27 जुलाई तक ही ये रोक हटी रहेगी, जिसमें मुख्यमंत्री की जो है अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है कि अगस्त महीने में जिस तरह से पिछले कल ही राज्यपाल की संस्तुति के लिए सरकार ने प्रस्ताव भेजा है कि 10 अगस्त से मानसून सत्र शुरू होना है। 4 ही दिनों का यह है मानसून सत्र होगा, केवल 4 बैठकें जो है इस सत्र के दौरान होगी। तो 10 दिनों के लिए ये जो है यहाँ पर खोला है। हालांकि सेब बागवानों का जो है बड़ा मुद्दा यहाँ पर था। हालांकि कोशिश की है सरकार ने कि जो बारदाना खरीदा जाता है जिसमें जो है 18% जीएसटी लागू हुआ था, उसमें जो है थोड़ी इंटरवेंशन सरकार ने की है और उसमें 6% ये कहा है कि जो बारदाना में जो 6% जीएसटी है वो राज्य सरकार वहन करेगी। श्वेता जी रणबीर, यहां पर एक और बात यह भी है क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार को घेरता हुआ नजर आता है। यहां पर सरकार की तरफ से ये कार्ड जरूर खेला गया है क्योंकि अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, ये जनता भी कहती है, विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर बार बार सरकार को घेरता हुआ नजर आता है। यहां पर जो 500 पद डॉक्टरों के भरे जाएंगे, कहीं ना कहीं कार्ड खेला गया है सरकार की तरफ से भी क्योंकि चुनाव नजदीक है। जी हाँ, जाहिर सी बात है, स्वास्थ्य और शिक्षा दो ऐसे क्षेत्र हैं जो सीधे तौर पर आम जनता के साथ जुड़े हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं अगर नहीं मिलती हैं और उसमें इलाज समय पर नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है सरकार की किरकिरी होती है। हिमाचल के जो स्वास्थ्य संस्थान है आए दिन किस तरह से डॉक्टरों की कमी की बात जो है सामने आती है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण मरीजों की हालत क्या होती है, तस्वीरें जो है लगातार निकल कर आती है। तो इसी को देखते हुए जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी आप
देख रहे हैं कि वो हिमाचल की सियासत में जो है अपनी सियासी जमीन तलाश रही है, तो वो भी स्वास्थ्य और शिक्षा को प्रमुख जो है मुद्दा बनाए हुए हैं और लगातार जयराम सरकार को घेरा जा रहा है। तो यहाँ पर ना केवल डॉक्टरों की कमी बल्कि जो अन्य पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी भी कमी जो है बहुत ज़्यादा है। इसीलिए कोशिश जो है यहाँ पर ये भी की जा रही है। और डॉक्टर्स की खासकर बात करें, हिमाचल में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या भी ज़्यादा है। यहाँ से जो है पास आउट होने वाले जो MBBS हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसको लेकर भी जो है सरकार के सामने प्रश्न खड़ा होता है कि डॉक्टर जो है अगर हम देखें कि 300-400 डॉक्टर अगर साल में निकलेंगे तो उन्हें जो है नियुक्ति भी देनी होगी। तो यहाँ पर एक कवायद राज्य सरकार की तरफ से ये की जा रही है स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करने की, डॉक्टरों की कमी को जो है दूर करने की। और इसके अलावा ये माना जा रहा है कि अब स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा पर जो है ज्यादा जोर राज्य सरकार डाल रही है। लेकिन बड़ा सवाल इसमें यह है कि घोषणाएं तो हो गई है, मंजूरी मिल गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी रणबीर सेल्फी विद स्कूल एक मुहिम शुरू की गई थी, तमाम सेल्फीज मंगवाई गई थी और सरकार को शिक्षा के मुद्दे को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी घेरती हुई नजर आ रही है। तो शिक्षा को लेकर क्या कुछ इस कैबिनेट मीटिंग में फैसले लिए गए? जी देखिए, बहुत सारे स्कूल थे। मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ जाते हैं उनके पास जो है डिमांड्स आती है, कुछ जो है स्कूलों को अपग्रेड करने की बात आती है और कहीं पर जो है कोई अलग संकाय जो है शुरू करने की बात की जाती है जिसमें जो है मेडिकल और कॉमर्स की जो है मांग ज़्यादा आती है। और जो स्वास्थ्य जो आधारभूत ढांचा है स्कूलों का, वो उसको लेकर जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, आम आदमी पार्टी किस तरह से पोल खोल रही है। हालांकि तस्वीरें लगातार आती रहती हैं। तो यहाँ पर फैसले तो लिए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल इसमें श्वेता ये है कि आर्थिक स्थिति हिमाचल की ऐसी है, वो इसकी इजाजत देती है या नहीं। कैबिनेट में मंजूरी तो मिल गई है कि इतने पद भरे जाएंगे और हर कैबिनेट में आप देखेंगे कि माफ कीजिएगा, महीने में अगर 1 से 2 कैबिनेट बैठक भी होती है तो उसमें जरूर नौकरियों का पिटारा जयराम सरकार लगातार खोल रही है। ये पद कब भरे जाएंगे, ये जो मंजूरियां हैं कब जो है जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो शुरू होता है, नियुक्ति कब होनी है, ये बड़ा सवाल इसमें आपने घोषणा तो कर ही दी है। बिल्कुल ठीक है, आपने हर किसी की निगाह सिर्फ इसी पर टिकी हुई है कि आखिर सरकार की तरफ से नौकरियों का जो पिटारा है उसमें क्या कुछ निकलने वाला है, क्या कुछ तमाम जो है वो फैसले सरकार की तरफ से लिए जाएंगे, क्या कुछ ऐलान सरकार जनता के लिए करती है, सिर्फ इसी पर हर किसी की निगाह टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर, आपने तमाम जानकारी दी पूरी खबर को लेकर। तो उधर कार्टन के दाम बढ़ने से परेशान बागवानों को सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। हिमाचल सरकार ने सेब कार्टन पर बढ़ाए 6% GST को खुद वहन करने का फैसला लिया है। यानी बागवानों को पहले की तरह सेब कार्टन पर 12% GST देना होगा। प्रदेश के बागवान मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बागवानों को राहत का एक बड़ा ऐलान किया। बड़ा फैसला लिया गया है जो कि एक सर्वसम्मति बनी है बागवानों के बीच में और सरकार के बीच में। वो सबसे बड़ा फैसला है जो GST 12% से बढ़कर के 18% हुआ था, उस 6% को अब हिमाचल प्रदेश सरकार जो है एक बहुत बड़ी राहत के रूप में हिमाचल प्रदेश सरकार उस अमाउंट को जो है वो वहन करेगी। तो उसमें सबसे बड़ा फैसला लिया गया है।